हेलो साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आकाश तिवारी आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत करता हूं ऑनसेट एग्ज़ाम के चैनल पे। जितने बच्चे एसएससी, जीडी, एसएससी, एमटीएस और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं, सभी बच्चे जल्दी से क्लास में जुड़ जाएंगे। आरपीएफ वालों का एग्ज़ाम चल रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है। आज के सेशन में साथियों हम जीके का मॉडल पेपर 36 डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। इस पेपर में टोटल हम 20 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। आपको सभी प्रश्न का कमेंट में सही जवाब करना है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले एक बार जितने भी बच्चे क्लास को देख रहे हैं सभी लोग सेशन को लाइक करके शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों के पास जो जीडी, एमटीएस, आरपीएफ और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, ताकि वो लोग भी क्लास में जल्दी से जुड़ जाएं। तो चलिए बच्चों, जीके का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सभी लोग कमेंट में इसका जवाब देंगे। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश या फिर संबंधित राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश? तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे और सोने से पहले इसका रिवीजन जरूर से करेंगे। रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका सारा पढ़ा लिखा धरा रह जाएगा, एग्ज़ाम के टाइम पे आप भूल जाएंगे, इसलिए रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? E.M. फोस्टर, इस्माइल मर्चेंट, नायराज सी चौधरी या फिर मुल्क राज आनंद? तो देखिए, माई पैसेज फ्रॉम इंडिया ये इस्माइल मर्चेंट द्वारा लिखी गई पुस्तक है। बुक से आपका मिनिमम 2 क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन आपका मिनिमम पूछा जाता है बुक से। क्वेश्चन नंबर 3, कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? देखिए, ये भी बुक का ही आपका पूछा जा रहा है। खुशवंत सिंह, V.S. नायपाल, मुल्क राज आनंद या फिर R.K. नारायण? तो देखिए बच्चे, कूली किसकी प्रसिद्ध कृति है? ये आपकी हो जाएगी मुल्क राज आनंद की। किसकी हो जाएगी? मुल्क राज आनंद की कूली प्रसिद्ध कृति है। क्वेश्चन नंबर 4, इस व्यक्तित्व को ईमेल के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। अच्छा, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल है। ईमेल का आविष्कार किसने किया? T. लियो बर्न्स, लैरी पेज, रे टॉमलिंसन या फिर इनमें से कोई नहीं? ये बहुत ही इजी सा सवाल है, सभी लोगों का जवाब एक कमेंट में आना चाहिए। तो देखिए, ईमेल का आविष्कार किसने किया साथी? रे टॉमलिंसन। ऑप्शन नंबर सी आपका जवाब हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1915, 1922, 1928 या फिर 1931? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7, अनसेट निम्न में से किस देश की घरेलू एयरलाइन का नाम है? न्यूजीलैंड, जर्मनी, नीदरलैंड या फिर ऑस्ट्रेलिया? तो याद रखेंगे, अ से अनसेट एंड अ से ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया का एक एयरलाइन का नाम है, अनसेट। क्वेश्चन नंबर 8, धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु दोनों के रूप में व्यवहार करती है, वो क्या कहलाती है? मिश्र धातु, मेटलॉइड्स, हैलोजन या फिर चाकोजेंस? ये क्लास 9th में आपको बहुत ही बारीकी से पढ़ाया गया होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपका कमेंट में जवाब आना चाहिए। देखिए, वह धातु जो रासायनिक रूप से धातु और अधातु के साथ दोनों रूप में व्यवहार करती है, उसको क्या बोलते हैं? मेटलॉइड्स बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, सभी साथी एक बार क्लास को लाइक करके शेयर जरूर से कर देंगे, आप लोग लाइक नहीं करते हैं। संविधान के निम्न में से कौन सा लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 370? तो देखिए, अनुच्छेद 360 जो है, ध्यान रखेंगे, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा, 5 स्टार लगा लेंगे इस पर। अनुच्छेद 360 संविधान के लेख वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 360। क्वेश्चन नंबर 10,
सबसे बड़ी नदी कौन सी है, जो कि पानी के बहाव और मात्रा के संदर्भ में पूछा जा रहा है। नील नदी, मिसिसिपी मिसौरी नदी, अमेज़न नदी या फिर यांगत्से नदी। इसका कमेंट में सभी लोग आंसर करेंगे, जो तैयारी कर रहे हैं उनका जवाब इसमें आना चाहिए। देखिए, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कमेंट में आंसर करने के लिए, इससे आप अपना रैंक चेक कर पाएंगे कि आपने 20 प्रश्न में से कितने का सही जवाब दिया। तो देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी जो कि पानी और बहाव की मात्रा के संदर्भ में कौन सी हो जाएगी, अमेज़न नदी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और सब्सक्राइब कर लेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। ध्यान रखेंगे, हिंदी सुबह 8 बजे और जीके का शाम को 7 बजे पिछले साल एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न का डिस्कशन होता है। एक सेकेंड रुकिए। चलिए, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या फिर चंपा। तो देखेंगे बच्चे, अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, ऑप्शन नंबर डी चंपा। स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। साथ ही में साथ ही अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने कमेंट में पिन करके रखा हुआ है। आप वहाँ पे क्लिक करके इसको ज्वाइन ज़रूर से कर लीजिए। डेली यहाँ पे क्लास के बाद आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाती है और क्विज़ भी कराया जाता है और इम्पॉर्टेंट अपडेट्स आपको वहीं पे दी जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लें। क्वेश्चन नंबर 12, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है, असम, केरल, अरुणाचल प्रदेश या फिर तमिलनाडु। तो देखिए बच्चे, शांत घाटी आपका केरल में है। कहाँ पे है, केरल में। सुनामी का मुख्य कारण क्या है। चलिए, ये बहुत ही आसान सा देखिए जीडी में पूछा गया है। ये एमटीएस में भी देखने को मिला है और आरपीएफ वालों में भी देखने को मिला है ये क्वेश्चन। सुनामी का मुख्य कारण क्या है, चक्रवात, ज्वालामुखी, चंद्रमा का आकर्षण या फिर समुद्री सतह पर भूकंप। तो बहुत ही आसान सा इसका जवाब है, समुद्री सतह पर जब भूकंप होता है तो सुनामी का मतलब जो पानी की लहरें हैं वो तेज़ी से ऊपर की ओर उठती हैं और इसी से आपका सुनामी आता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान एवं चीन, भारत एवं श्रीलंका, उत्तरी कोरिया एवं दक्षिणी कोरिया, ब्रिटेन एवं फ्रांस। तो देखिए, कौन सा देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी भारत एवं श्रीलंका। ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। साथ ही आपको क्लास कैसा लग रहा है आप कमेंट में ज़रूर बताएंगे, इससे थोड़ा मेरा भी हौसला बढ़ेगा कि हाँ, मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको क्लास अच्छा लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है, 5 स्टार लगा लेंगे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर केरल। और मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, यानी कि मैं दूसरी बार ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो जितने बने मेरे बच्चे आप क्लास अटेंड करते हैं तो आप इसका जवाब ज़रूर देंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश को भारत का राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है, आंध्र प्रदेश। चावल का कटोरा आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, पहली बार परमाणु बम, बेम नहीं है यहाँ पे, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था, नागासाकी, हांगकांग, टोक्यो या फिर हिरोशिमा। इम्पॉर्टेंट है ये, खास करके आरपीएफ वालों के लिए और जीडी वालों के लिए। तो साथ ही याद रखेंगे, फर्स्ट टाइम एटम बम हिरोशिमा में फेंका गया था, ऑप्शन नंबर डी हिरोशिमा। चलिए, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आ गया। आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षमा मंडल या फिर समताप मंडल। ओजोन परत, ये हमारी पृथ्वी है तो कहीं इस लेयर पे हमारा ओजोन परत होता है, इसके बीच में भी और सारे लेयर आते हैं। तो ये कहाँ पाई जाती है ये पूछ रहा है, तो समताप मंडल पे कहाँ पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी समताप मंडल। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक ज़रूर से कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, था नहीं, यहाँ पे सम्मान दिया जाता है अपने बड़ों को, और ये तो हमारे देश को आज़ाद करने के लिए बहुत इनका हाथ रहा है। अरविंद घोष, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक या फिर लाला लाजपत राय।
तो देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन दोबारा मेरे क्लास में हो रहा है, रिपीटेड है ये भी, सभी बच्चे इसका जवाब देंगे। वायु, भूमि, ध्वनि या फिर जल। बच्चे देखिए शब्दों में थोड़ा इधर उधर अगर हो जाता है तो उसके लिए सॉरी, बस आप क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी तो हंसी मजाक क्लास में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण या फिर उपर्युक्त सभी। तो देखिए साथी, देश का आर्थिक विकास किस पे निर्भर होता है? उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। प्राकृतिक संसाधन पे भी डिपेंड है, बाजार के आयकर पे भी डिपेंड है और पूंजी निर्माण पे भी डिपेंड है। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा हमारा 20 प्रश्न। साथ ही आपने 20 क्वेश्चन में से कितने प्रश्न का सही जवाब दिया? आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएंगे कि सर मैंने इतने प्रश्न का सही जवाब किया है। और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। डेली यहाँ पे जीके और हिंदी का पिछले साल एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न का डिस्कशन कराया जाता है। मिलते हैं साथ ही नए सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।